इस सेशन जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, अब बाकायदा शुरुआत होनी चाहिए और करने की तैयारियां भी हैं। हंगामा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या इकदाम किए, रोज़गार के मौके कितने पैदा किए, इंडस्ट्री सेक्टर को हमने कितना ऊपर लेकर गए जहां मौके ज़्यादा रोज़गार के मिले। ये सारी सवालात, ये सारी चीज़ें, सारे सवालात जब पूछे जाएं तो दोनों तरफ से बैलेंस रख के चलिएगा। बीजेपी के मेंबर्स से और लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुतालबात हैं या डिमांड्स हैं जो आप सरकार, जो अवाम की हैं और सरकार के नोटिस में लाएंगे कि आप ही ने ये डिमांड्स पूरी करने के लिए कहा था असेंबली में। तो जवाब मिला, प्रायोरिटी हमारी रोज़गार है। तो मैं सिर्फ याद दिला दूं सुनील शर्मा साहब, आपका तो वैसे रोज़गार से कोई लेना देना है नहीं, ना आपकी पार्टी का, लेकिन फिर भी जब आपने रोज़गार की बात की है तो आपको याद दिलाता चलूं कि कोई तीर पिछले 10 और 11 सालों के अंदर नहीं मारे गए जहां आप अपनी पीठ थपथपा सके, वेदर आपकी और पीडीपी की गवर्नमेंट हो या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके आप बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, हमने एलजी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। 4th क्लास नौकरियां जो आज प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, जो कल तक क्लर्क्स बैठकर बांटते थे सरकार के आदेश पर, आज जॉब मेला उसके नाम पर लगता है, ये छुपाने के लिए कि सालाना वो जो 2 करोड़ नौकरियों वाला वादा था उस पर केंद्र सरकार से कोई सवाल ना पूछे। तो जम्मू कश्मीर में तो आपने बेड़ा ही गर्क किया, बाकी छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद कहा गया कि हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी हम जानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंस, एग्ज़ाम हुआ, बाद में घोटाला। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां कंट्रोवर्सी घोटाले के जरिए खड़ी की गई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर हम सबको याद है कि नौजवानों ने पढ़ा, 4-4 5-5 साल मेहनत की, खून पसीना एक किया, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई, अजियत दी, पेपर दिया। पेपर देने के वक्त वहां पहुंचे तो पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। और यही सिलसिला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, या पेपर लीक होना या नौजवानों के साथ पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट्स आने की बारी जब आती है तो तब कहा जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पारदर्शिता की बात है, एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी की बात है। और फायर एंड इमरजेंसी की लिस्ट निकाल दीजिएगा ना, ज़्यादा इतना ही रोज़गार की आपको प्रायोरिटी अगर आपकी है तो। सुनील शर्मा साहब, ये कम से कम आपको सूट नहीं करता। बहरहाल सहूलत के हिसाब से खुद के बदन को और दाग से बचने के लिए और छुपाने के लिए आप ये कर सकते हैं। असेंबली की कार्रवाई, वक्त बहुत कम है, आपको जितना मर्जी वक्त दें, आप तो ये सारा वक्त मरकज़ की तारीफ़ों में पुल बांधते हुए निकालेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो एक चीज़ पर कम से कम हुकूमत की मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि आप 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां, उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन प्रायोरिटी जो थी वो 1 लाख नौकरी थी, मगर वो उसका 20% 25% भी हिस्सा पूरा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट वो है। और दूसरा, बेरोज़गारी के मसले पर, महंगाई पर, जीएसटी लगाया, 10 साल 6 साल 5 साल गवर्नमेंट ने आवाम को लूटा और फिर कहा अपना जीएसटी उत्सव बनाए। किससे बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। ये सारे मामलात वो हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो हमारा असल में ग्रुप है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दे शुड कैम फॉरवर्ड और आगे आकर जवाब देना पड़ेगा इन सभी लोगों को। गवर्नमेंट एनसी की पहले भी रही, आज भी है, कांग्रेस भी रही, पीडीपी को जब मौका मिला बीजेपी के साथ कुछ नहीं कर पाई, और आज सुनील शर्मा साहब भी यही कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलसल बढ़ती है। और जवाब क्या देते हैं, पूछा जाता है तो एलजी साहब भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि नौकरियां सरकार में मिले यही रोज़गार नहीं होता है, रोज़गार के मौके पैदा करके वो भी नौकरी होती है। तो फिर ये कह देना कि आप 5वीं तक पढ़ें, 8वीं तक पढ़ें, यही क्राइटेरिया होगा, बाद में इंडस्ट्री यूनिट लगवाकर हम देंगे, तब हम मानेंगे कि आप अपने अखराजात पर सब कुछ दे रहे हैं, 8वीं या 9वीं वाले को भी आप इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करके देंगे। पीएचडी करके, सारा कुछ करके, सऊदी अरब, यूएई, कतर, दुबई, ओमान और मिडल ईस्ट के या खलीजी ममालिक के दौरे करने के बाद नौजवान जब दरबदर होता है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में आप उसे 1 लाख रुपए का लोन देकर फिर कहते हैं हमने रोज़गार दिया। यह आपकी व्यवस्था है, यह आपकी बनाई हुई, आपका बनाया हुआ ये निज़ाम है जिसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर भी तबाही मचाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करना। बहरहाल बात इतनी सी कि एहतिसाब वाला वो जो फॉर्मूला है सब पर लागू हो, सबकी बात हो, और नौजवानों को किसी भी सूरत में, अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो सारा कुछ अवेलेबल है। नौजवान पढ़ा लिखा भी है, हमें नहीं पता पैसा है या नहीं है, लेकिन आपके पास
पोस्टें भी खाली हैं मगर पहले नहीं कर सके, तो गवर्नमेंट से आपको सवाल पूछने का, मुझे एज एन अपोजिशन आप ज़रूर से मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत ज़िम्मेदार और अक्लमंद शहरी के नाते मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया। रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा ना। आपने तो इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं पहले बोल रहा था, 4th क्लास जॉब्स मिल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली तकरीब करवा रहा, प्रोग्राम करवा रहा, कार्यक्रम पूरे देश के अंदर करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये आपके लिए फेस सेविंग है, जबकि असल में प्रायोरिटी आपके लिए ये नहीं है। बाकी आप रिलीजन पर करें, फलाने पर करें, ढिमकाने पर, एनसी हारे, कांग्रेस हारे, जो मर्जी करें वो आप अपना काम करते रहें, लेकिन ये सारा सिलसिला है। बहरहाल होप सो चीज़ें थोड़ी दुरुस्त हों।